इंदौर में पुलिस की कार्रवाई पर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया जो पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है। एक तरफ पॉक्सो जैसा संगीन मामला और दूसरी तरफ पुलिस की ऐसी हरकत जिसने सबको हैरान कर दिया। आरोपी फरार, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया उसके बेगुनाह बेटे को। 30 घंटे तक हिरासत में रखा, हथकड़ी पहनाई और अपमान किया। दरअसल पॉक्सो एक्ट के एक केस में पुलिस ने आरोपी रियल एस्टेट कारोबारी संजय दुबे को पकड़ने के बजाय उनके इंजीनियर बेटे राजा दुबे को 30 घंटे तक थाने में हिरासत में रखा। हैरानी की बात यह है कि राजा न तो इस केस का आरोपी है और न ही उसकी किसी भी तरह की भूमिका सामने आई है। इसके बावजूद पुलिस ने न सिर्फ उसे हिरासत में रखा बल्कि हथकड़ी लगाकर अपमानित भी किया। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए टीआई इंद्रमणि पटेल को पूरे 30 घंटे की अवधि का सीसीटीवी फुटेज समेत 4 दिसंबर को तलब किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने संजय दुबे की लोकेशन का दबाव बनाने के लिए उनके बेटे राजा को क्राइम ब्रांच बताकर घर से उठाया और 27 नवंबर की रात 11:30 बजे तक थाने में रखा। राजा के साले आकाश तिवारी ने एडवोकेट नीरज सोनी के माध्यम से 28 नवंबर को हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई और पुलिस कमिश्नर को भी लिखित शिकायत भेजी है। एक्चुअल में ये जो मामला है इस तरीके का था कि एक युवक है 32 साल का जो पेशे से इंजीनियर है। इनके पिता पर जो है एक पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज हुआ। पिता की उम्र 62 वर्ष थी और वो जो है मतलब वो इस झूठे मामले को दर्ज किए जाने से उन्होंने प्रियोर कंप्लेंट्स जो हैं थाना चंदन नगर में की थी। पीड़िता के भाई पर एक्सटॉर्शन की और पुलिस में जो है पहले रिपोर्ट के पहले भी कंप्लेंट की थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो इस बात से क्षुब्ध होकर कहीं चले गए। जब वो 15-17 दिन नहीं मिले तो पुलिस ने महालक्ष्मी नगर इलाके से ये जो इनके पुत्र हैं राजा दुबे, उनको दिनांक 26/11/25 को शाम 4 बजे जो है एक सैलून से दाढ़ी बनवाते समय ऐसे गिरफ्तार किया जैसे किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और ले जाकर थाने में जो है उसको डिटेन किया। साथ में उसको वहाँ पर जो है बिना किसी प्राधिकार के हथकड़ी भी लगाई और वहाँ पर जो उसको जो इलीगली डिटेन करने का समय है वो लगभग जो है उसको 30 घंटे 27 तारीख को रात के 11:30 बजे तक उसको रोका गया। इस दौरान जब उनके परिजन मिलने गए और उन्होंने एसएचओ जो हैं चंदन नगर के उनसे पूछा कि भाई हमें कारण तो बता दें कि आखिर हमको हमारे लड़के को आपने बैठा क्यों रखा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं बताते और उन लोगों को भगा दिया। तो इस तरीके से जो है ये इसका 30 घंटे का जब इलीगल डिटेंशन हुआ 24 घंटे से ज़्यादा, तो हमने माननीय उच्च न्यायालय के सामने जो है चूँकि व्यक्ति की गरिमा और उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन का मामला था तो हमने जो है आर्टिकल 226 में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका लगाई और माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पहले शासकीय अधिवक्ता को जो है संबंधित थाने से निर्देश लेने के लिए कहा गया, आदेशित किया गया कि आप ये पता करें कि ये मामला वास्तव में है या नहीं। और उसके बाद जब मामले में जो है 2/12/25 को जब सुनवाई हुई तो माननीय उच्च न्यायालय ने जो है इस मामले में हैंडकफिंग को भी गंभीरता से मानते हुए और थाने के दोनों दिनों के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसको प्रस्तुत करने के लिए गवर्नमेंट एडवोकेट जो हैं उनको निर्देशित किया है और थाना प्रभारी को जो है इस मामले में उपस्थित करने के लिए भी आदेशित किया। देखिए सर, ये मामला बहुत गंभीर है। पूरा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में सबसे महत्वपूर्ण बात है व्यक्ति की गरिमा। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के थाने में बैठाना तो बहुत दूर की बात है, उसे रोका भी नहीं जा सकता। तो ऐसे में एक किसी युवक को जो है 30 घंटे तक बिना अधिकारिता के रखा गया है, ये एक पूरी तरीके से जो है संवैधानिक प्रावधानों को विफल करने वाला कार्य हुआ है। और ऐसे मामले में जो है चूँकि माननीय न्यायालय को आदेश करना है, लेकिन ये एक अपने आप में जो है मानव अधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला है। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।